दोस्तों मैं भी वेलकम मैक टीवी चैनल से आपकी खिदमत में एक बार हाजिर। आज हम आपको यहाँ ले आए हैं एक पैरट तोतों का जो है वो फार्म है, और यहाँ पे हम आपको दोस्तों ये जरा इधर ध्यान दीजिएगा। आज हम आपको इन दोस्तों से मिलवाएंगे तो आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पे जो पैरट्स की तोतों की फार्मिंग होती है वो कैसे होती है, अंडे से लेके और वो डिफरेंट मराहल से गुजरता है, और उसमें उसकी फीड का क्या प्रोसेस होता है, किस एज में क्या फीड दी जाती है, और उसको अंडों को किस टेम्परेचर पर रखा जाता है, किस ह्यूमिडिटी पे रखा जाता है, उसकी फर्स्ट फीड कैसी होती है, और उसके बाद एज वाइज क्या फीड होती है। तो हम आपको मिलवाते हैं, हमारे दो दोस्त हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं, इनसे मिलते हैं, इनका नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा नालो अताउला, तुम्हारा नालो मुनव्वर अली। इन भाई का नाम है अताउला, इन भाई का नाम है मुनव्वर अली। और आज हम इन दोस्तों से पूछेंगे आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। और आप यहाँ पे कितने? तकरीबन 4 साल से काम कर रहे हैं। तकरीबन 4 साल से काम कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आप इसमें जरा एक्सपर्ट है। थोड़ा बहुत आपको है हमें इल्म वो। अच्छा, ये आप लोगों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसा आप लोग हॉस्पिटल। ये एक लैब है, हम लैब की तौर पर काम करते हैं। ये अलाउ नहीं है हर बंदे को डराना। ये यूनिफॉर्म होगा तो फिर अंदर आ सकता है, वो भी आम बंदा नहीं। अच्छा, हम भी आएंगे बाहर ना आएंगे, ये यूनिफॉर्म पहनेंगे फिर अंदर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें जो है ना आने दिया और इसकी परमिशन ली आपने, तो इनकी मेहरबानी है। उन्होंने एफर्ट्स करके परमिशन ली और हमें अंदर आने दिया कि हम दूसरे दोस्तों को भी दिखा सकें कि ये तोतों की फार्मिंग होती है वो कैसे होती है और किस तरह से जो ना इसके स्टेजेस है। तो आप हमें बताएं कि ये जो तोतों के मैंने देख रहा हूँ सामने अंडे पड़े हुए हैं, ये यानी कि कितने टेम्परेचर पर होता है, क्या इसकी ह्यूमिडिटी होती है और इसकी इंक्यूबेटर लाइफ क्या होती है? सर ये ह्यूमिडिटी जो है 40 पे होती है, 40 पे होती है, और ये जो टेम्परेचर है 37 पे होता है। अच्छा, तो ये अंडा कौन सा है इसका? सर ये मुख्तलिफ पेयर के अंडे हैं, कोई काकाटू है, गाला है, गोल्डन किन्नूर है, सन किन्नूर है, रिंग नेक है, और राह है इंडियन। अच्छा, हमारे पास वो होते हैं, और ग्रे पैरेट है। अच्छा, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटी कैटेगरी के जो है वो तोते हैं। तो ये देखें, ये 3 इंक्यूबेटर जो है आप देख रहे हैं, ये अंडों के लगे हुए हैं, और इसमें अभी ये इस इंक्यूबेटर में 2 किस्म के वो प्याले पड़े हुए हैं, उनके अंदर छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसके पेरेंट्स के, जो कि अभी तक उनकी मैं समझ में वही टेम्परेचर होनी चाहिए जो कि अंडे के अंदर हो। वो सर हम 2-3 दिन तक वही देंगे, यानी कि 37 पे रखेंगे। फिर आस्ता कोई 35 पे आएगा, कोई 34 पे आएगा, ऐसे आस्ता आस्ता बाहर आ जाएगा। अच्छा, आप हमें बताएंगे जो फर्स्ट फीड है वो आप उसको कब देते हैं, कितने दिन बाद देते हैं? फर्स्ट फीड हम ये एक नाम आता है PT12। अच्छा, ये जब बच्चा हिच होगा जी तो हम ये दवाई देंगे उसको। हिच होने के बाद इस ड्रॉपर से। कहाँ गया ड्रॉपर? जब अंडे से हिच हो जाएगा तो 20 मिनट के अंदर इनको ये दवाई देंगे। 20 मिनट के अंदर उनको ये दवाई देनी है। फिर आगे का फीड है, ये किस्म का ये दवाई। अच्छा, हाँ, ये इसका कोटा साफ करेगी, जो चर्बी है वो खत्म करेगी। अच्छा, इस ड्रॉपर से। अच्छा, ठीक है। देखिए वो बहुत ही टेक्निकल तरीके से, मेडिकल तरीके से इन्होंने चीजें की हुई है ताकि बच्चा सेफ रहे, क्योंकि मैंने सुना है कि इन बच्चों की जो प्राइस होती है तोतों की, वो 1 लाख से तो आप कह नहीं सकते, वो 4 लाख से 2 लाख से 6 लाख से 8 लाख तक इनकी जो है ना वो प्राइस होती है। तो इसलिए जब मुझे ये सुनने में बातें आई तो मुझे बड़ा इंटरेस्टेड लगा। मैंने कहा क्यों न चल के जो है ना इनसे पूछ ले कि ये कैसे किस तरह से होता है, और ये इतने महंगे तोते अनबिलीवेबल है कि 8-8 लाख का एक बच्चा होता है, तो क्यों ना हम चल के उसको देख लें और उनसे पूछ लें, उनसे मालूमात ले लें कि इनकी फार्मिंग कैसे होती है। अच्छा, उसके बाद सर हम ये क्रॉक मिल्क के नाम से एक फीड आती है, क्रॉक मिल्क के नाम से। ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देंगे 1-1 घंटे पे। 1-1 घंटे? हाँ, वो उस पेयर के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर है कि वो कौन सा है। ठीक है। अगर वो गोल्डन किन्नूर है तो उसको तकरीबन हम 30 फीड देंगे। 30 फीड है? 30 फीडिंग के बाद वो नॉर्मल फीड पे आएगा।
अच्छा, और वो जो 30 फीट है इसकी देंगे, उसके बाद किस फीट पे उसके जाएगा? बाद हम ये देंगे अपना, ये कहा गया न्यूनेटल, न्यूनेटल। न्यूनेटल के नाम से ये देंगे। देखिए ये एग्जैक्टली जैसे हमारे 14 दिन हम ये देंगे। या जैसे ये एग्जैक्टली न्यूनेटल, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, इंसानों के बच्चे होते हैं, वो अगर कोई प्रीमेच्योर बच्चा होता है तो वो इंक्यूबेटर में रखा जाता है, उसकी माँ फीड नहीं दी जाती, उसको जो है ना वो आर्टिफिशियल फीड जाती है। और ये एग्जैक्टली वही समय यहाँ लग रहा है कि एक बच्चे की किस तरह से परवरिश करते हैं, जब तक वो माँ की फीड लेने के काबिल हो जाए, और वो उसके बाद जब तक वो नॉर्मल फीड पे जाने के, खाना खाने के काबिल हो जाए। अच्छा, तो दोस्त आप आए, ये दिखाएं जरा इधर, आप इसकी लाइट ऑन कर सकते हैं? जी जी जी, ये लाइट ऑन कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे बच्चे जो हैं वो थोड़े से बड़े लग रहे हैं, और ये आप थोड़ा सा क्लोजअप दिखाएं कि ये बच्चे जो हैं वो थोड़े से बड़े लग रहे हैं, यानी कि उसके पंख आना शुरू हो गए। और ये देखें कितने वो बिल्कुल कंफर्टेबल है और कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसके बाद ये आप इस साइड पे आए, इनको भी दिखाएं। हाँ बस ठीक है, सही है। अच्छा, इसके बाद आप देखें, ये जो है आप देखें कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये अभी यानी कि अर्ली स्टेज में है। अब आप आए इधर, ये देखें अंडे, आपको हम क्लोजअप में दिखाते हैं। और ये देखें, ये इंक्यूबेटर जो है, ये देखें ह्यूमिडिटी है इसकी 45% और इसकी टेम्परेचर है 32.7। और ये देखें ना, ये अंडों के साथ साथ बच्चे हैं छोटे, और ये अभी उस अर्ली स्टेज पे हैं जहाँ पे इनको वेरी लाइट फीड दी जाती है। और ये देखें इसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इसकी वही है। अब आप यहाँ पे आए तो आप इसकी लाइट ऑन कर सकते हैं? जी जी, थोड़ा सा आप क्लोजअप में दिखाएं इनको। अच्छा, इस पे आ जाए आप। अब देखें यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में बच्चे, एक एक प्याले में एक एक बच्चा है। और देखिए ये पूरा सेपरेट है, इसके अंदर जो है ना वो वेरी सॉफ्ट टिश्यू रखे गए हैं ताकि उनको बैठने के जैसे उनका अपना जो है वो एक नेट होता है, नेस्ट होता है, जैसे वो अपने नेस्ट के अंदर है। अच्छा, अब ये देखें, ये थोड़े से बड़े बच्चे हैं, और ये ऐसे लग रहा है जब लाइट ऑन करते हैं उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि जैसे वो फीड के लिए आ रहे हैं। अच्छा मेरा भाई, इसके बाद जो है आपको मुझे दिखाएं कि जो दूसरे बच्चे होते हैं इससे बड़े वाले स्टेज पे होते हैं, वो कैसे होते हैं? और अगर आप चले, हाँ, वो इधर हम शिफ्ट करते हैं जब बड़े हो जाते हैं बच्चे जी। जब तक सेल्फी पे नहीं आए तो ये जो है ये कोकाटू के नाम से, ये देखिए ये कितना बड़ा बच्चा है, मालाकल कहलाता है, कोकाटू के नाम, मालाकल कोकाटू। अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा बच्चा है, ये उसी मराहल से निकल के आया ये है। भी इतना अच्छा ही बच्चा निकला है। जी जी जी, ये इसका भाई है। ये इसका भाई है। तो देखिए इसकी जो है वो जब ये टॉयलेट करते हैं, इसकी जो वो होती है वो आप कैसे साफ करते हैं? इसकी जो क्वालिटी होती है पूरी, इसकी जो ये हम हर रोज ये जो डब्बा है वो चेंज करते हैं, एवरी डे रोज 24 घंटे में ये चेंज होता है। अच्छा अच्छा, आप देखते होंगे तो ये सफाई देखो कितनी है। ये देखिए, अच्छा, ये जो बड़े इम्पोर्टेड और महंगे ये हैं, अच्छा अच्छा, इसको कहते हैं स्पेंगल। स्पेंगल। हाँ, ये अच्छा। बड़ा महंगा है और नाजुक आइटम है ये। अच्छा, तो ये देखें अभी इन बच्चों को ऐसे लग रहा है जैसे ये फीड कराने इनको आए, और ये उसके लिए आगे आ रहे हैं कि जैसे उनको फीड हो रही है। और ये देखें ये अभी ऑलमोस्ट ये जो है जैसे बड़े होने को आए हैं, और ये बड़े हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इनकी स्टेज जो होती है वो यानी कि ये बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम बेचते नहीं है, तकरीबन हम बेचते हैं रिंगनेट हम नहीं बेचते, इंडियन रिंगनेट होता है वो हम नहीं है। अच्छा, वो नहीं लेते? नहीं, वो सेल नहीं करते। ये गोल्डन क्यूर है, गोल्डन क्यूर। हाँ, बहुत ही प्यारा आइटम है और नाजुक आइटम है ये। अच्छा। थोड़ी सी भी गिफलत हो गई तो गया। ओहो, ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत होता है, कितना खूबसूरत होता है। आप इधर आ जाए, अभी
अच्छा, इनमें क्या चीज है? ये जब बच्चे आएंगे ना तो इसमें हम रखेंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो इनको ये मशीन में ऑन करेंगे। अच्छा, इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा कि वहां से वो जो बच्चे आए, हाँ वो इस डब्बे में रखेंगे। आप इनके ये बल्ब लगा हुआ है, ये पहले से ही ये तैयार करके रखते हैं ताकि वहां से जो बच्चे हैं वो फौरन यहाँ आ जाए। और इनकी देखें ना पूरी प्रॉपर एक टेम्परेचर बॉक्सिंग और इनकी लाइटिंग का सिस्टम किया हुआ है। ये ऐसे है जैसे एक इंसान की जान होती है और उसको पाल पूछ के बड़ा करते हैं। अच्छा, ये बड़ा इम्प्रेसिव है। यहाँ पे आके जो मैंने देखा है इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। और इतना अच्छा सिस्टम और ये इतना अच्छा बिजनेस है कि आप इससे अच्छा अपना जो है वो पैसा कमा सकते हैं और अपने बिजनेस को जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों की मेहरबानी, आप हमें उधर ले जाएंगे जहाँ पे आपके तोतों में जोड़े होते हैं और वो हमें दिखाएं कि वहाँ से ये जब आप अंडे लेके आते हैं वो वहाँ पे कैसे होते हैं। सर वो एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सर ये आप उनको दे दें। हम उस सेक्शन में चले जाते हैं ताकि ये इधर शोर बहुत है तोतों का, तो ताकि हम बात समझ में आ जाए। आ जाइए जी सर। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि इनकी बीमारियां क्या होती हैं, इनको डिजीज क्या लगती है? जब इसको बीमारी आती है ना तो हम इस ब्रूडर में ले आते हैं इसको। अच्छा, इस ब्रूडर में ले आते हैं, यानी कि ये समझे कि ये बीमार होता है। जी हाँ, फिर इसको ये दवाई देते हैं 5 दिन। 5 दिन तक ये इसकी एंटीबायोटिक है। जी हाँ। अच्छा, तो उससे ये ठीक हो जाते जी हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आप देखें ये आए, देखें ये 2 तोते जो है वो समझे कि ये सिक है, ये इल है और इनको ये एंटीबायोटिक से जो है ना वो ट्रीट किया जाता है। जी, चले फिर हम चलते हैं बाहर, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से वहाँ पे तोते जो है ना वो अंडे देते हैं और वहाँ से ये लेके आ जाते हैं। प्लीज ये बोर्ड दिखाइएगा, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है सनफ्लावर है, रिंग नेक है और ये रा निकल है जिसको ये पारी लिखा हुआ है, रा नॉर्मल है इस पे पारी लिखा हुआ है, ये मालकन जो है ना वो लिखा हुआ है, कोकचल और ये गोल्डन नेक लिखा हुआ है और ये ग्रे लिखा हुआ है, ये गाला लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें पूरा डिटेल है कि एक कितने आ गए और उसमें डिस्कार्ड कितने हो गए और उसमें जो है वो चिक्स कितने हुए और ये उसमें अगर कोई मर गया है तो उसका कितना है। तो आई थिंक जैसे वेरी सिस्टमेटिकल हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसको उसी तरीके से आगे उसकी जो है ना रिकॉर्ड के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि भाई आगे क्या करना है। मुझे लगता है कि ये पूरा प्रॉपर मेडिकल वे है कि उसको आप असेस करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर उसको रिव्यू में ले जाएं और फिर वापस उसको जो है ना उससे सीखें और आगे उसमें प्रोग्रेस करें। आ जाएं आप, हम आपको दूसरे साइड पे दिखाते हैं। आप आ जाए, देखें अभी हम आपको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे जो होते हैं जिनके अंडे वहाँ लेके आते हैं हम उनको देखते हैं यहाँ पे कि वो कैसे होते हैं। अच्छा, अब पहले आपने बोला कि मैं यहाँ होता था दाना देता था। जी हाँ, पहले मैं यहाँ दाना देता था, उसके बाद जो है ना मैं नर्सरी सीखा हूँ, अभी बच्चे पा रहा हूँ। पहले यहाँ ही दाना लगाता था, इनकी जो है ना सफाइयाँ करता था। अच्छा, और जी हाँ, तो इसमें जब आप यहाँ होते थे तो इनकी क्या क्या जो है ना ज़रूरत होती थी इनकी? इसका दाना होता था और पानी देते थे, इसका वो पैलेट आता था वो भी देते थे। अच्छा, सब्जी लगाते थे, फ्रूट लगाते थे। अच्छा, दवाइयाँ। और ये आप कितने टाइम के बाद इनको देते थे? ये सुबह हम देते थे 6 बजे। हाँ। फिर उसके बाद हम इसका दाना पानी करते थे 2 बजे। 2 बजे? जी अच्छा, 6, 2 और फिर शाम को? नहीं, फिर सुबह 6 बजे फिर 2 बजे। फिर 2 बजे? अच्छा। अब देखें ये जरा आप दिखाइए इनको कि यहाँ से लेके आप देखेंगे ये डिफरेंट कलर्स के तोते हैं और ये कितने इनकी आवाज़ें आ रही हैं और कितनी अच्छी जो है ना वो इनकी जो है वो लैंग्वेज चल रही है यहाँ पे। वेरी ब्यूटीफुल। देखिए सारे डिफरेंट कलर के हैं और इतने अच्छे हैं कि आप इनको देखते ही रह जाएं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको रखा हुआ है पूरी लुक आफ्टर के साथ
और ये क्या ऊपर जो इनकी लाइन है ये पानी की है? ये अच्छा, ये कैमरा है इनका। कैमरा है। हर पैर पे अलग अलग कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हर पैर पे एक कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, वो इसलिए है कि अंडों के लिए या जो वो हमारा जो उसको वापस है वो सऊदीया में होता है। अच्छा अच्छा, खुद देखते हैं वो हमें, यानी कि गाइड करते हैं। वो गाइड कहते हैं कि भाई अच्छा, कोई बीमार हो गया, कोई बीमार हो गया, ये हो गया, अच्छा वो आपको गाइड करते हैं कि भाई जाओ, इनको छेड़ो मत, अच्छा अच्छा इनके केज के नजदीक नहीं जाओ। अच्छा 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 अच्छा। अब हम अच्छा इस तरह का मैंने देखा उस साइड पे भी है जी। चलो हम चलते हैं उस साइड पे। अच्छा, अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे ये डिफरेंट तरह के और तोते हैं। आप देखें कि कितने ब्यूटीफुल तोते हैं और इनकी आवाज़ें सुने, देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये इसका नाम है सन क्यूअर। सन क्यूअर। अच्छा, ये जो है इंडियन रिंगनेक। इंडियन रिंगनेक। अच्छा, कलर मुख्तलिफ कलर होते हैं इसमें। हाँ हाँ, आप देखें, हाँ जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सो नाइस। देखिए ये कितने अच्छे तरीके से इन्होंने फार्मिंग की हुई है और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इसकी हाइजीनिक कंडीशन रखी हुई है। वो पानी हो, वो फूड हो, जिस तरीके से आप देखें कि एक वेल मेंटेन एंड वेल लुक आफ्टर फार्म। और मेरे समझ में इससे ज़्यादा फार्मिंग का जो तरीक़ेकार है वो नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पे आके हर चीज़ वो मिली है जो कि इनकी परवरिश के लिए लाजमी होती है और इनको लुक आफ्टर करने के लिए एक इंतहाई लाजम होता है। उम्मीद के ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दूसरों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और सानी रहे। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी।